धन्यवाद परमेश्वर का। आप सबको जय मसीह की। बहुत अच्छा लग रहा है इस संडे के लिए। आपके लिए एक बड़ा पावरफुल मैसेज है। मुझे मालूम नहीं, मैं समय ज़्यादा नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ अगर इसके साथ ऑडियो भी मुझे थोड़ा बनाना पड़े, कुछ मैं ऑडियो में अगर भेजूँ तो उसको सेकंड पार्ट में 5-7 मिनट 10 मिनट का ऑडियो भी आप ज़रूर देख लेना, या फिर मैं पार्स भाई को कहूँगा कि वो मेरी फ़ोटो लगाकर तो उसको ऑडियो में आपको बता दे। आज दूसरा इतिहास और उसका 25वां अध्याय जो है उसकी कुछ आयतें हैं। ये मैं वैसे थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि अगर पढ़ूंगा तो टाइम लगेगा। अमज्याह राजा, देखिए इस्राएल और यहूदा के राजा हुए और ये परमेश्वर के अधीन है। राजा हो, याजक हो या नबी हो, ये 3 तरह के लीडरशिप थी। तो राजाओं से भी परमेश्वर उम्मीद करता था कि वो युद्ध में जाएं तो वो पूछें परमेश्वर से, नबियों से पूछें, याजकों से पूछें। तो अब ये राजा अच्छा राजा था, उसको कहा गया है, लेकिन वो पूरे खरे मन से नहीं परमेश्वर के साथ, फिर भी इतना ईमानदार वो नहीं रहा। फिर भी परमेश्वर ने उसके जीवन में बड़ा काम किया। एक बार अदोम के लोग जब उनके साथ लड़ने के लिए आए, सेईर के लोग, तो उसने इस्राएल को कुछ चांदी दी, लगभग 100 किकार चांदी, यहाँ पर लिखा 100 किकार, लगभग 3.25 टन चांदी उसने दी ताकि इस्राएल आके उसकी मदद करे एदोम के खिलाफ। लेकिन परमेश्वर का एक नबी आया और उसने कहा कि राजा अमज्याह, इस्राएल के साथ खुदा खुश नहीं है और इस्राएल के साथ खुदा नहीं जाएगा तेरे संग, इसलिए तू इस्राएल को ना रहने दे, और यदि तू जाएगा तो लड़ने के लिए फिर भी इस्राएल के साथ, तो याद रखना कि परमेश्वर जो है वो कैसे लिखा है कि परमेश्वर तुझे शत्रुओं के सामने, यदि तू पुरुषार्थ करे और युद्ध के लिए हाथ बांधे तो परमेश्वर तुझे शत्रुओं के सामने गिराएगा, क्योंकि सहायता करने और गिरा देने दोनों में परमेश्वर सामर्थी है। सहायता करने और गिरा देने दोनों में परमेश्वर सामर्थी है। तो उसने कहा कि मैंने जो ये 100 किकार चांदी उनको दी है, तो उसने एक बात कही। उसने कहा, परमेश्वर के भक्त ने उत्तर दिया, यहोवा तुझे इससे भी बहुत अधिक दे सकता है। यहोवा तुझे इससे भी बहुत अधिक दे सकता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मेरा आज का जो विषय है वो ये है कि संकट काल में, अकाल में आपका पैसा, ठीक है, आपको पैसा कहां से मिलेगा? योर फाइनेंसेस इन क्राइसिस, इन क्रिटिकल टाइम्स, संकट काल के दिनों में, तंगी मंदी के दिनों में आपका पैसा, ठीक है, परमेश्वर के संसाधनों में, परमेश्वर के अर्थव्यवस्था में, उसकी इकोनॉमी में कोई कमी नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं। मैं पहले भी ये चर्च में कुछ लोग प्रचार कर चुका, लेकिन मैं इसको थोड़ा अलग प्रकार से प्रचार करूंगा। देखिए, हमारी आशीष, विश्वासियों, हमारी आशीष, हमारी समृद्धि, हमारी जरूरतों की पूर्ति परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों पर आधारित है। ओके, सो विश्वास के द्वारा जिए, परमेश्वर का प्रकाशन पाके जिए और आज्ञाकारिता में जिए। कैसे है? विश्वास के द्वारा जिए, परमेश्वर से प्रकाशन पाके जिए, ओके, और ओबीडियंस में जिए। एलिया के बारे में बहुत बड़ा एग्जांपल है ना। तो परमेश्वर ने उसे अकाल में भी खिलाया, विधवा ने उसको खिलाया, बाद में स्वर्गदूतों के द्वारा भी परमेश्वर ने उसे खिलाया। अकाल में भी, भारी अकाल में, 3.5 साल के अकाल में परमेश्वर का बंदा भूखा नहीं रहा, और जहां वो गया वहां पर भी उसके लोगों की भी जरूरतें पूरी हुई। लेकिन ये बड़ी अद्भुत बात है, मैं इसके थोड़ा बाद में आऊँगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बात, कि परमेश्वर की जो इकोनॉमी है, परमेश्वर का जो अर्थव्यवस्था है, उसमें कोई लैक नहीं है। वो उसके पास बहुत संसाधन हैं। और खुशी की बात यह है, खुशखबरी हमारे लिए यह है विश्वासियों,
कि वो अकाल के टाइम में भी और तंगी और मंदी के टाइम में भी वो अपने संसाधनों से हमें देने के लिए तैयार है। और ऐसे समय में अमरसिया को ये कहा उस परमेश्वर के दास ने, परमेश्वर के भक्त ने, कि परमेश्वर तुझे वो जो दे दिया वो दे दिया, कोई बात नहीं, उसके लिए मत पछता, लेकिन परमेश्वर तुझे इससे भी अधिक देने की समर्थ रखता है, वो दे सकता है। हालेलुया, इससे भी अधिक दे सकता है। जरा इस बात पर गौर करें। ओके, ठीक है। मैंने चर्च में कई बार बोला है, देखिए हर देश की एक इकोनॉमी है। हमारे देश की इकोनॉमी बहुत डाउन है, पाकिस्तान की उससे भी डाउन है। अर्थव्यवस्था, पैसे के लेन देन, जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर क्या प्लान बनाते हैं गरीबी को दूर करने का, पैसे की बराबरी, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने का, और उसको ठीक है, उसके साथ जो है वो कैसे डील करना है, हमारे देश में कैसे समृद्धि आ सकती है कि हर एक के लिए खाना, हर एक के लिए रोजगार, हर एक के लिए बराबरी हो, कोई तंगी में ना हो, कोई आत्महत्या ना करे। लेकिन बहुत सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। और कोरोना के टाइम में कोविड-19 का जो ये चल रहा है समय, इसमें बहुत सारे गरीब लोगों ने आत्महत्याएं की हैं। और लेकिन मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने अपने लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया है। हमारी जो इंडिया की अर्थव्यवस्था है उससे कुछ वेस्टर्न कंट्रीज की अर्थव्यवस्था बेटर है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी बेटर है, बहुत बेटर है। वहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है। और देखिए, हर एक अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि सप्लाई एंड डिमांड। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है, प्रोडक्शन कम है, तो ये जो है ना, ये साइकिल जो है ऐसे चलता है। सप्लाई भी उतनी होनी चाहिए जितनी डिमांड है। और मनुष्यों का जो ना वो इसी तरह से चलता है। कई बार ओवर सप्लाई होती है तो बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था होती है, ठीक है। लेकिन कई बार अगर कीमतें नीची चली जाएं या कीमतें बढ़ जाएं तो इसका मतलब डिमांड तो बहुत है लेकिन सप्लाई उतनी नहीं है, या फिर करप्शन है, या फिर जमाखोरी है, या फिर धन का बराबर बंटवारा नहीं हो रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। ऐसा नहीं कि संसाधनों की कमी है, परमेश्वर ने इतने संसाधन दिए, इतने रिसोर्सेज दिए हैं कि उनकी कोई कमी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इंडिया में बहुत सारा धन है, ओके, और सब जगह पर धन है, लेकिन कुछ लोगों ने उसको दबा के रखा है। कुछ लोग बहुत अमीर और अमीर और अमीर होता जाए, पैसा पैसे को खींचता है, ठीक है। लेकिन जो गरीब है वो उसके पास है नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो और गरीब होता जाता है, बिजनेस डाउन होता जाता है मेरे प्रियो, प्रेज गॉड। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जब कहता है कि मैं दूंगा और तुम मुझ पर भरोसा रख रहे हो, तो मैं तुम्हें लज्जित नहीं होने दूंगा और मैं तुम्हारी ज़रूरतों को सप्लाई करूंगा, तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का असीम जो भंडार है, मैं आपको बताऊंगा वो भंडार कौन सा है, ठीक है। उसमें कोई ना तो मुद्रास्फीति होती है, ना कोई उसमें लैक होती है, उसमें कोई कमी नहीं है परमेश्वर के संसाधनों में, परमेश्वर के धन में, और ना ही उसमें इन्फ्लेशन होती है, उसमें मुद्रास्फीति नहीं होती। ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और बड़ी बात यह है कि परमेश्वर आपको देना चाहता है, लेकिन कुछ शर्तें तो हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, परमेश्वर के वचन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। अगर आपने खुदा की बरकतें पानी है तो आपको बाइबल के प्रिंसिपल्स से सीखना है। और मेरे ख्याल से प्रभु यीशु मसीह ने जितना उसने स्वर्ग और नरक के बारे में बहुत बोला है, लेकिन उससे ज़्यादा उसने पैसे के बारे में बोला है। अगर आप उसके पैरेबल्स को, दृष्टांतों को देखें तो यीशु मसीह ने पैरेबल्स के बारे में, जो यीशु मसीह ने धन के बारे में, उसके इस्तेमाल के बारे में, उसको कैसे यूज करना है और परमेश्वर के राज्य की सेवा के लिए भी देना है, ये सब बातें प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचारों में की हैं। और पत्रियों में भी आगे हम पढ़ते हैं पैसे के लेन देन के बारे में, जो पैसा, जो धन रेगुलेट होता है इस दुनिया में। देखिए, वो परमेश्वर इंसान को सिखाना चाहता है। और प्रेज गॉड, हालेलुया। सो उसमें कोई शॉर्टेज नहीं है परमेश्वर की उसमें, और परमेश्वर हमें बढ़ा कर देना चाहता है। बाइबल कहती
तीमुथियुस की पत्री में लिखा दूसरी में कि परमेश्वर हमारे सुख के लिए हमें सब कुछ बहुतायत से देता है, हालेलुया, और परमेश्वर हमें देना चाहता है, हालेलुया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात ये है, आपका पैसा जो है आपके पास, आपको रोजगार खुदा ने दिया, आपके पास बहुत सारा धन है, आपके पास एक नौकरी सिर्फ जो महीने का पैसा आता वही नहीं है, आपके पास बच्चे भी एक धन है, आपके पास दिया हुआ टाइम एक आपका धन है। उस टाइम को आप इस्तेमाल ना करें, सोने में ही सिर्फ गुजारे ना, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन के मोतियों को भी खोजें और परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों को देखें और देखें कि खुदा कैसे आपके लिए मिराकल कर सकता है, आश्चर्य कर्म कर सकता है और आपके लिए बंद रास्ते खोल सकता, वो खोलने की समर्थ रखता है, हालेलुया। लेकिन एक प्रिंसिपल जो बाइबल में काम करता है वो ये है, लॉर्डशिप। आप कहते हैं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, तो क्या आपके सिर्फ वो जीवन का प्रभु है? किस चीज का वो प्रभु है? उसने, आपने यीशु मसीह को किन किन चीजों का प्रभु बनाया है? आप कहते हैं मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, मुझे उद्धार मिल गया, यीशु मसीह मेरा प्रभु है। बिल्कुल, आपको उद्धार मिल गया, इस उद्धार के साथ सब बरकतें भी वो आपको देता है, बहुत सारी बरकतें हैं, बहुत सारी सब प्रकार की बरकतें। लेकिन क्या यीशु मसीह आपके टाइम का प्रभु है? क्या यीशु मसीह आपके बच्चों का, आपकी फैमिली का भी प्रभु वो है कि आप हैं प्रभु? आपकी मर्जी चलती है अपने घर में, या कि आपके पैसे का भी वो प्रभु है? और मैं तो बाइबल से एक बात जानता हूं कि परमेश्वर आपके पूरे पैसे का भी प्रभु है। आपको जब आपके पास पैसा आता है, आपके प्रभु ये मेरा नहीं है, ये तेरा है, तूने मुझे ताकत दी, ठीक है। मैं एक आयत आपको बताता हूं और वो है व्यवस्था विवरण 8:18 में। वहां से लिखा, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की समर्थ देता है। खुदा आपको तंदुरुस्ती देता है, खुदा आपके बच्चों को बुद्धि देता है, वो बुद्धि से पढ़ते हैं, ऊंचा उठते हैं, प्रेज गॉड, अच्छी नौकरी करते हैं। वो ये ना कहें, ये वहीं पर लिखा है इसी चैप्टर में, पिछले व्यवस्था विवरण 8 में, कि जब तू धनी हो जाए तो अच्छा खाने लगे, सब कुछ ठीक हो जाए तो तू ये ना कहना कि मैंने अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से मैं बढ़ गया हूं। नहीं, परमेश्वर तुझे संपत्ति प्राप्त करने की समर्थ देता है। आगे उसका मकसद भी है, चलो मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। मकसद ये है कि हम खुदा के राज में, उसकी वाचा में संभागी बने और हम सिर्फ अपने आप ही ना खाते रहें, अपने रिश्तेदारों को ही ना खिलाते रहें, बैंक में ही बसो, जमा ना कर रखें, क्योंकि लिखा है कि धन, पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां पर कीड़ा खाता हो और चोर सेंध लगाते हैं, वो आपके काम नहीं आएगा। बड़े बड़े अमीर लोगों ने पैसा रखा हुआ है और वो वहीं पर सड़ जाएगा, उनके काम नहीं आएगा। ना वो खा नहीं रहे, कंजूसी है, वो खा नहीं रहे, लेकिन उनको खाने को मिलेगा भी नहीं। और कल को बच्चे बिगाड़ देंगे, बच्चे गुलछड़े उड़ाएंगे और बच्चे बस जो माँ बाप ने बड़ी कंजूसी से जो बचाया, बैंक बैलेंस जो रखा। लेकिन परमेश्वर, एक सीड फेथ का प्रिंसिपल है, परमेश्वर को दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। एक था ना, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, एक है दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। अगर आपके पास देने का विश्वास नहीं है, अगर आपके पास देने की उदारता नहीं है, बाइबल में ऐसी ऐसी गवाहियां हैं कि लोगों ने तंगी में, मकिदुनिया की कलीसिया के बारे में लिखा, 2 कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय और 9 अध्याय आप पढ़ें तो तंगी में और बदहाली में उन्होंने परमेश्वर की सेवा के लिए दिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर आपके पैसे का प्रभु है। ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने ऐदनामे में दशमांश देना, 10वां हिस्सा देना एक लिमिट है, लेकिन नवे ऐदनामे में आपको उससे ज्यादा देना है। फरीसियों के बारे में लिखा, मत्ती 5:20 में लिखा, यदि तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों की धार्मिकता से ऊपर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में हरगिज प्रवेश नहीं करने पाओगे। फरीसी लोग जो थे वो पुदीने, मत्ती के 23 बाब में यीशु मसीह ने कहा, 23 में मेरे ख्याल से, वो पुदीने, सौंफ और जीरे का दशमांश देते थे। पुदीने का दशमांश, जीरे का दशमांश, सौंफ का दशमांश, छोटी छोटी चीजें हैं, इसलिए यीशु मसीह कह रहा है। और यीशु मसीह कह रहा कि ऊंट, और वहां पर उसका एग्जाम्पल दिया गया है मक्खी का। हे कपटियों, फरीसियों, शास्त्रियों, तुम लोग क्या करते हो? व्यवस्था की ना,
ये सौंफ जीरे इसका दशमांश तो देते हो पुदीने का, लेकिन तुमने व्यवस्था की बड़ी बातों को छोड़ दिया, जैसे प्रेम और दया और माफी। तो तुम हे कपटी हो, तुम क्या करते हो, मक्खी को तो निकाल देते हो लेकिन ऊंट निकल जाते हो। ठीक है कि तुम छोटी छोटी चीजों का दशमांश तो दे रहे, लेकिन बड़ी बड़ी प्यार और दया और ये चार चीजों को तुम लोगों ने ना पीछे छोड़ रखा है। काश के तुम ये भी करते, मक्खी भी ना खाते, ऊंट भी ना खाते। ठीक है, दशमांश भी दो लेकिन प्यार भी करो, धर्म के काम भी करो, दया भी दिखाओ, माफी भी दो। हालेलुया। तो बड़ा यीशु मसीह ने डांटा। लेकिन फरीसियों की, अगर फरीसी दशमांश देते थे, न्यू टेस्टामेंट में कह रहा है, तो हमें भी अपना दशमांश से ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को व्यवस्था में बलियां लानी पड़ती थी, हमें तो कोई बलियां भी नहीं लानी पड़ी। हम परमेश्वर के पुत्र ने आकर एक बलिदान के द्वारा हमें धर्मी ठहरा दिया। हमें जो उद्धार मिला उस पर विश्वास करने के द्वारा उसमें जो बरकतें आपको मिली हैं, पहचानिए उन बरकतों को। वो बरकतें आप गिन नहीं सकते, उनका आप बदला नहीं दे सकते। तो फिर दशमांश तो एक छोटी सी चीज है मेरे भाई मेरी बहन, जो हमने देना है। प्रेज गॉड। तो मैं मतलब ये, मैं दशमांश के बारे में नहीं मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हमें दिल चाहिए, देने के लिए दिल चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ पास्टर को देने के लिए, या पास्टर कह रहा है कि मुझे दशमांश 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 दशमांश। नो नो नो, ये परमेश्वर के वचन का प्रिंसिपल है। आप जो बोएंगे वो काटेंगे, जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोएगा वो ज्यादा काटेगा। लेकिन बीज बोने का एक समय है और कटनी काटने का भी एक समय है। प्रेज गॉड। और जो आप बोएंगे एक टाइम आएगा जब आप उसकी कटनी को काटेंगे, और वो कई गुना होगी, कई गुना होगी। मेरी जिंदगी की ये गवाही है। हालेलुया। चलो मैं उसमें दिन नहीं जाना चाहता हूं। पैसे के मोह से निकलिए, पैसे को मैनेज करना सीखिए। ठीक है, तो मुझे जक्कई की गवाही बड़ी अच्छी लगती है। जक्कई के घर जब यीशु मसीह आया, पेट से उतर के गया, अपने घर ले गया, वो इतना आनंदित हुआ। पहले वो चीफ टैक्स कलेक्टर था और वो पैसा बचा के इधर से भी दुगना ले ले, उधर से भी ले ले, उधर से भी ले ले। उसने बड़े उल्टे काम किए, पैसा बना लिया। लेकिन अब जब यीशु मसीह के साथ उसका कंफ्रंटेशन हुआ, उसका आमना सामना हुआ, तो उसने कहा, प्रभु आज मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और जिनका मैंने दुगना लिया, किसी का कुछ मैंने अगर अन्याय के साथ ले लिया, उसका मैं 4 गुना वापस करता हूं। उसने एक अच्छा फैसला लिया। यह नहीं कि उसने उद्धार पाया। यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने उसको ऐसा करने दिया, यीशु मसीह ने उसको मना नहीं किया। प्रेज गॉड। वो पैसे के मोह से छूट गया। वो पैसे की कंजूसी की स्पिरिट एक होती है, कंजूसी की स्पिरिट होती है। जहां पर हमें देना चाहिए वहां पर हम देते नहीं है। हम दबा के रखना चाहते हैं, मेरे लिए बस मेरे बच्चे और मेरा परिवार और मेरी इनकम और मेरा पैसा और मेरा बैंक बैलेंस। मेरे प्रियो, ये मसीह लोगों के लिए बुरी बात। मैं मानता हूं कि काफ़ी हमारे मसीह लोगों के पास बहुत कुछ नहीं होगा, तंगियों में से गुजरते हैं, लेकिन आपकी अपनी गलतियां हैं। आपने बाइबल के सिद्धांत को सीखा नहीं है, आपने देखा नहीं है कि आप कमी घटी में भी देंगे तो परमेश्वर आपको बढ़ा कर लौटाएगा। वो मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। 5 रोटी और 2 मछली को से हजारों को खिला सकता है वो। हालेलुया। जो स्वर्ग से मन्ना खिलाता है, उसके रिसोर्सेज में कोई कमी नहीं है। जो चट्टानों से पानी निकालता है, हालेलुया। जिसने एलिया को खिलाया, हालेलुया। स्वर्गदूतों की मदद प्राप्त करें। स्वर्गदूत आपकी सेवा करना चाहते हैं, आपके लिए परमेश्वर आश्चर्य कर्म करना चाहता है, वो स्वर्गदूतों के माध्यम से करता है। हालेलुया। थैंक गॉड। इस सुपरनेचुरल काम के लिए याकूब अपने भाई को धोखा देकर, अपने बाप को धोखा देकर भागा जंगल में, बैतल में। उस परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, सोया हुआ था। उसने एक सीढ़ी देखी स्वर्ग से उतरती हुई, और फरिश्ते देखे उसने, एंजल्स देखे। स्वर्गदूत चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं। सुबह को उठा, उसको बड़ी शांति थी। रात को उसको बुरा सपना नहीं आया, जंगल में उसको डरावना सपना नहीं आया। खुदा उसके साथ बात कर रहा, बोला मैं तेरे बाप दादो अब्राहम, इसहाक, याकूब का खुदा हूं। उसने कहा हैं। सुबह उठ के यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है। उसने उस जगह उसने वेदी बनाई, उसने जो सराहना बनाया था उसका, उसे वेदी बनाई उस पत्थर को लेकर, और उसने कहा यहाँ परमेश्वर है। बैथेल, गॉड इज हियर। हालेलुया। ये परमेश्वर का घर है।
और उसने वहां पर कहा, प्रभु मुझे इस यात्रा में अगर तू सहायता करे और जो कुछ तू मुझे देगा मैं उसका 10वां हिस्सा तुझको दूंगा। हालेलुया। पुराने नियम से है ये। अब्राहम ने मलकीसेदेक को अपना 10वां हिस्सा दिया। ओके, फिर मैं 10वें हिस्से पर थोड़ी बात आ गई, यकूब की जब बात आई तो वो बात आ गई। व्यवस्था में कहा गया कि 10वां हिस्सा देना। नवे आत्मा में बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। 10वें हिस्से से ज्यादा है और आपको ईमानदारी से देना चाहिए। हालेलुया। और तब नहीं तो आप परमेश्वर की आशीष रोक रहे हैं। मलाकी 3 बाब पढ़ लीजिए और लिखा कि ऐसा करके मुझे परखो, है ना। सारे दशमांश और वो भेंटे मेरे घर में ले आओ। भेंटे भी हैं ऊपर से, सिर्फ दशमांश नहीं, भेंटे अलग हैं, ऑफरिंग्स अलग हैं। हालेलुया। और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं स्वर्ग के झरोखे खोलकर तुम पर अपरंपार आशीषों की बारिश करता हूं कि नहीं। और प्रेज गॉड, मैं नाश करने वाले को घुड़कूंगा। प्रेज गॉड। सो परमेश्वर देना चाहता है मेरे प्रियो। बाइबल को देखिए थोड़ा सा। देखिए इस दुनिया में बड़ी करप्शन है, बड़ी एक्सप्लॉयटेशन है। ठेकेदार जो है वो मजदूर का पैसा नहीं देते। बहुत सारे लोग जो हैं, मालिक जो हैं वो मजदूरी खा जाते हैं गरीब की। और परमेश्वर कहता मैं लेखा लूंगा। यकूब की पत्री 5वां अध्याय पढ़ लीजिए। वो कहता उन धनवानों पर हाय जिन्होंने मजदूरों की मजदूरी रख ली, जिन्होंने उनके खेत काटे, उन्होंने अपना गला जो है ना वो वध के दिन के लिए मोटा किया है और वध होगा उनका। परमेश्वर उनसे लेखा लेगा। जो भी इस दुनिया में एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, पैसे के मामले में बहुत लोग लालची हैं। मैं आपको बता रहा था जक्कई के बारे में। तो जक्कई कंजूसी की आत्मा से छूट गया। उसने अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट दी और उसे जिससे कुछ लिया था हेराफेरी से, झूठ से, धोखे से 4 गुना उसने वापस किया। बिल्कुल बाइबल में ये एक सिद्धांत है। खुदा ने कहा था अगर तुम किसी की गद्दी चोरी रखो तो उसको बढ़ा के उसका देना, और अगर आपने दशमांश की चोरी की है तो उसका 5 गुना बढ़ा के आपको देना पड़ेगा। शायद 5 गुना है, मैंने पुराने दिनों में है वो वर्ष, मैं आपको बता सकता हूँ बिल्कुल, लेकिन बढ़ा के देना पड़ेगा आपको। हालेलुया। इसलिए हम आशीष नहीं पाते, इसलिए हमारे पैसे पर बरकत नहीं है। खुदा कैसे बरकत देगा मेरे प्रियो? हम ईमानदार नहीं है। इस दुनिया में यही तो है, पैसे की सब हेरा फेरी चल रही है मेरे प्रियो। लेकिन मैं उन कलीसियाओं को भी कहूंगा, बहुत सारी कलीसियाओं ने अपना पैसा बैंक में जमा करके रखा। वो सुसमाचार प्रचार की सेवा में नहीं लगा रहे, पास्टर को नहीं दे रहे, कमेटी, चर्च कमेटी। वो कहते हैं हमारे बैंक में बैलेंस कितना है। होना चाहिए। हमें अपने कन्वेंशन के लिए, हमें परमेश्वर के कार्यों के लिए हमें पैसा चाहिए, चर्च के कार्यों के लिए हमें पैसा चाहिए, गरीब की मदद हमें करनी चाहिए। पहली कलीसिया करती रही है, लेकिन हमारे पास एक सिस्टम तो होना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, है ना। जहां हमें देना वहां दे देना है, प्रभु के लिए देना है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा के लिए देना है। हालेलुया। तो वही हमें संपत्ति प्राप्त करने की समर्थ देता है। हालेलुया। और उसकी अर्थव्यवस्था में कोई घटी नहीं है, और वो आपको अद्भुत रीति से आपको दे सकता है। इसलिए हम परमेश्वर से मांगते हैं। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन उसके साथ ये भी है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रेज गॉड। सो जो परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब वो कर के बारे में पूछ रहे, टैक्स के बारे में पूछ रहे थे, क्या कैसर को टैक्स देना चाहिए? हे कपटियों, तुम मुझे क्यों परखते हो? यीशु मसीह ने कहा, मेरे पास सिक्का लाओ। ये किसकी तस्वीर है? कैसर की, सीजर की, रोम के बादशाह की सिक्के के ऊपर। तो जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो खुदा का है वो खुदा को दे दो। हालेलुया। हालेलुया। बीमारी, तंगी, गरीबी ये कैसर की है, शैतान की है। खुदा ने अपने लोगों को गरीब होने के लिए नहीं बुलाया। हम अब्राहम की आशीषों में भागी हैं। यीशु मसीह श्रापित हो गया, गलतियों 3 की 13-14 में लिखा है। व्यवस्था का श्राप उसने अपने ऊपर लिया, ठीक है। तो व्यवस्था का श्राप के द्वारा वो जब श्रापित हुआ तो इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष अन्य जातियों तक पहुंचे, हम तक पहुंचे यीशु मसीह के द्वारा, और यीशु मसीह में हमने आशीष पाई है। यीशु मसीह के लोग गरीब नहीं हैं। हालेलुया। देखिए, घमंड ना करें। पैसा तो
बड़े लोगों के पास है, अरब की कंट्रियों में शेखों के पास बहुत पैसा है, अमेरिका में क्रिश्चियंस के पास बहुत पैसा है, ठीक है जी। कुछ लोग अगर घमंड करे कि नहीं जी हमारे पास बड़ा पैसा है, अगर आपके पास देने वाला मन नहीं है, अगर आपके पास उदारता नहीं है, जेनरसिटी नहीं है, अगर आपके पास परमेश्वर का प्यार नहीं है, अगर आप परमेश्वर के सिद्धांतों को नहीं जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जो पैसे के बारे में सिखाया, उसके लेन देन के बारे में, उसको मैनेज करने के बारे में, अगर आपको उनकी नॉलेज नहीं है, तो मैं अभी उन दृष्टांतों में गया नहीं हूँ, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन प्रेज गॉड, परमेश्वर मेरे प्रियो आपकी जरूरतों को पूरा करना चाहता है। परमेश्वर स्वर्गदूतों की मदद को प्राप्त करें, हालेलुया। और जब आप देते हैं, देखो फिलिपियों की पत्री को जेल में से जब पत्र लिखा पौलुस ने, तो पौलुस कहता है कि उन्होंने मेरी जरूरत के लिए जेल में कुछ भेजा, तो अब मेरा परमेश्वर भी तुम्हारी हर घटी को उस धन में से जो प्रभु यीशु मसीह में महिमा में है पूरी करेगा। आपकी जरूरतें उस धन में से पूरी की जाएंगी। आप किसी और अपनी अर्थव्यवस्था को मत देखो, ठीक है, अर्थव्यवस्था ठीक होनी चाहिए, नौकरियां होनी चाहिए, मसीह लोगों के लिए भी होनी चाहिए, लेकिन अगर मसीह लोगों के साथ पक्षपात भी किया जाता है तो मेरे प्रियो हमारा सोर्स, हमारा स्रोत, हमारा सप्लाई करने वाला, हमारा देने वाला, हालेलुया, वो महान परमेश्वर है, उस धन में से जो यीशु मसीह में महिमा के साथ है। फिलिपियों 4:19, वहां से आपको परमेश्वर दे देगा, वो दे देगा, वो देने में बहुत अच्छा है। इसलिए उसने कहा है प्रकाश प्रेरितों के काम 20 में, मेरे ख्याल से 20:20, लेने से देना धन्य है, हालेलुया। इस मैसेज को आप याद रखें, हमारा परमेश्वर उदार परमेश्वर है, वो अच्छा भला परमेश्वर है। चक्कर देखो, क्योंकि यहोवा भला परमेश्वर है और वो आपको प्रॉस्पर करना चाहता है, उसकी योजनाएं आपके लिए अच्छी हैं। अपने विश्वास को काम में लाएं, आज्ञा का पालन करें और रेवलेशन के साथ जिएं। रोज परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों की बाट जो हैं और परमेश्वर आपके लिए कार्य कर रहा है, अलौकिक मदद प्राप्त करें, सुपर नेचुरल तरीके से ऊपर से मदद आपकी आ जाए। और यही तो भजनकार कहते हैं, और वो उसके स्वर्गदूत आपकी सेवा करने पाएं, क्योंकि स्वर्गदूत सेवा करने वाली आत्माएं हैं, आपके लिए आपकी सेवा करने वाली आत्माएं हैं। प्रेज द लॉर्ड। बाहर जो भी हालात हों, जो भी अर्थव्यवस्था की हालात है, कोरोना के कारण है, आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा हालत और भी ज़्यादा ख़राब होगी, अर्थव्यवस्था और भी ज़्यादा ख़राब हो रही, बहुत बुरे दिन आने वाले हैं मेरे प्रियो। याद रखें, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखें, विश्वास को अपने एक्टिवेट करें, प्रेज गॉड, अमल करें, परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखें, उसकी विश्वास योग्यता पर शक ना करें और उसकी समर्थ को देखें। और याद रखें, आप परमेश्वर की अर्थव्यवस्था के अधीन हैं और परमेश्वर आपको आशीष देगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने इस वचन के द्वारा आशीष दी, हमारा ईमान बढ़े, प्रभु अपने लोगों की ज़रूरतों को पूरा करें। आपने हमारे विश्वासियों को, हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को कोई घटी नहीं होने दी है। खुदाबंद, दुनिया पर एक बड़ा भारी समय है, बहुत सारे लोगों ने आत्महत्याएं की हैं, उनके पास खाने को नहीं है। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, अपने लोगों की आप सुधि लेते हैं, धन्यवाद करते हैं। अपने लोगों को आप आशीष प्रदान करें और बड़े आश्चर्य कर्म आप करें। धन्यवाद, थैंक यू, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।